टॉपिक इज अबाउट सोनोरिसेप्टर। हाँ जी, सोनोरिसेप्टर कौन सा है? आपने पढ़ा है ना रिसेप्टर्स की टाइप में। तो सोनोरिसेप्टर जो है वो क्या है जी? ईयर। अब ईयर जो है, वेयर इज ईयर लोकेटेड? ईयर इज लोकेटेड विद आवर स्कल। अब इसका जो पता है फंक्शन ऑफ ईयर, ईयर का फंक्शन क्या चीज है जी? ये हमारे पास दो फंक्शंस करता है, एक तो करता है हियरिंग करता है, ठीक है, ये साउंड को जो है वो सुनते हैं, और इन पेयर फॉर्म में दो हैं, एक नहीं है, हमारे ईयर्स कितने हैं? दो ईयर्स हैं। और दूसरा ये है कि ये हमारी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन करते हैं। समटाइम हम मूवमेंट करते हैं, जिस तरह अप डाउन करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, तो ये बैलेंस जो चीज मेंटेन कर रही होती है, ये हमारे ईयर्स है। ईयर्स की वजह से जो है हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन होता है। क्लियर हो गया जी? फंक्शन ऑफ ईयर क्या है जी, बताएं? अब स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, यानी जो हमारा ईयर है इसकी साख कैसी है, ये कैसे बना हुआ है, ठीक है। और साथ साथ हम ये भी चीज देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ईयरिंग, जो आप आवाज सुनते हैं ये कैसे हमें सुनाई देती है, ये भी साथ साथ चीजें देखेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में सबसे पहली चीज है कि जिस तरह इससे पहले हमने आईज की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो उसकी हमारे पास 3 क्या थी? लेयर्स थी। इसी तरह हमने जो ईयर को डिवाइड किया है वो किया है जी 3 पार्ट्स। ईयर के कितने पार्ट्स बनाए? 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो है ये विजुअल है, ये आपको नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है ना? तो ये है जी आउटर ईयर, या इसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा है मिडल ईयर, मिड ईयर, ठीक है। और थर्ड पार्ट हमने बनाया है इंटरनल ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आउटर ईयर के बारे में जानते हैं कि आउटर ईयर क्या चीज है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है सबसे पहले ऊपर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आउटर ईयर, दैट इज कॉल्ड पिना। दैट इज कॉल्ड पिना। तो ये कंपोज है, बना किससे? मैंने आपको पहले बताया जी, कार्टिलेज से बना है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से। तभी जब हम कान को फेंकते हैं तो ये अपनी दोबारा पहली हालत में वापस आ सकता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है? अब इसके अंदर जो पिन है, इसके अंदर क्या है जी? एक होल है, सुराख है, वहां से एक शुरू होती है हमारे पास कनाल। कनाल में नाली शुरू होती है अंदर से जो खाली है। अब कनाल शुरू होती है, और इसका व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कनाल? ठीक है ना, आइडेंटिटी कनाल। अब जहां पे आइडेंटिटी कनाल जाके अटैच होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ईयर में, दैट इज कॉल्ड, 3 नाम है इसके, ईयर ड्रम है, टेम्पनम है या मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का आपको पता है, दैट इज अ वेरी सॉफ्ट, ठीक है। और ये जो है, ये यहाँ पे जब पहुंचती है तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो ईयर का कंप्लीट हो जाता है। तो इसका बड़ा फंक्शन है, इसको अगर थोड़ी सी भी डैमेज हो जाए, बाद दफा जो है ये डैमेज भी हो सकती है, इसमें छोटा सा भी सुराख हो जाए तो फिर हमारे जो सुनने की हिस्स है वो खत्म हो जाती है। तो लिहाजा कान में ऐसी कोई भी हार्ड चीज या कोई भी इंटर नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इफ यू वांट टू सेव योर ईयर फॉर हियरिंग, यू डोंट पुट एनी हार्ड थिंग इन योर ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है आउटर ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या होगी, यहाँ पे साउंड आई, साउंड वेव्स आई, किसी के साथ जो है टकराई पिने के साथ, पिने से एंटर हुई किधर जी? आइडेंटिटी कनाल में। वो कहाँ पे पहुंच गई? इसके ऊपर जब वो पहुंची तो ये वाइब्रेट करता है, ये ईयर ड्रेन जो है, या ये मेम्ब्रेन जो है, ये क्या करती है? टेंशन होती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। अब यहाँ से आगे फिर पीछे हमारा स्टार्ट हो जाता है जी मिडल ईयर। यहाँ से पीछे का स्टार्ट, ये नजर नहीं आता, नॉट विजिबल है, ठीक है, नॉट विजिबल, माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसको देख सकते हो। और यहाँ से पीछे एक कैविटी, क्या है जी? कैविटी स्टार्ट होती है, कैविटी मीन स्पेस है, उसमें हमारे पास पड़ा हुआ है जी बोन्स पड़ी हुई है, और दीज आर वेरी स्मॉलेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी। ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हुई हैं, और इन बोन्स को क्या कहते हैं जी? आसिकल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन मिडल ईयर? आसिकल्स। और ये आसिकल जो है, ये देयर 3 टाइप्स ऑफ आसिकल्स, 3 तरह की बोन्स है। कितनी तरह की है जी? 3 तरह। सबसे जो लार्जेस्ट है, ये सबसे बड़ी है, वेलिसो है, ठीक है। सेकंड इनकास है, और तीसरा स्टैटिस है, स्टैट्स। अब जो मतलब साउंड आई है, ट्रेवल करके यहाँ से आई, फिर किधर पहुंच आई? इन बोन्स में पहुंच आई। इन्होंने एम्पलीफाई
फिर किया इन्होंने आगे इसको ट्रेवल कर दिया, सबसे बड़ी में, फिर उससे छोटी में, फिर उससे छोटी में। तो इसके साथ साथ इनके नीचे एक एस्चिन ट्यूब है, एस्चिन ट्यूब खाली है, एस्चिन ट्यूब, और ये यहाँ से निकलकर सीधी हमारी नोजल कैविटी के साथ इधर आके टच हो रही है, इधर से एक एस्चिन ट्यूब आ रही है। अब इसका क्या फंक्शन है कि ये बॉडी में प्रेशर ऑफ एयर को जो मेंटेन रखती है। इसी वजह से समटाइम हमें क्या होता है जी, हमारे नोज में जब पेन होता है या ईयर में, तो ये एक दूसरे के साथ हमें की फीलिंग्स आती हैं, जब नज़ला हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो फिर भी हमें फीलिंग्स आती है, इसके साथ अटैचमेंट है इसकी एस्चिन ट्यूब है। ये बेटा यहाँ तक क्या हो गया जी, मिडल ईयर आपका क्लियर हो गया। अब मिडल ईयर के साथ इधर जो है यहाँ पे एक है ओवल विंडो, ओवल विंडो, ओवल विंडो, ओवल विंडो के साथ आगे हमारा क्या अटैच होता है, इनर ईयर। इनर ईयर जो है वो कंसिस्ट है, इनर ईयर में दो चीजें, एक चीज है जी हमारे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब सर ये फुल सर्कल है, और ये सेमी सर्कल ट्यूब्स हैं, कनाल्स हैं, ठीक है। और इनके साथ दूसरी जो चीज साथ अटैच है वो क्या है जी, कोकीला है। कोकीला लाइक का स्नेल है, स्नेल देखा है इस तरह सर्कल वाला है, स्नेल वाला। ये दोनों जुड़े हुए हैं किसमें जी, इनर ईयर में। अब इसमें क्या है जी, इसमें यह है कि सेमी सर्कुलर नर्व है, आगे जा रही है, ये सीधी ब्रेन पे, वैसे हमारा ब्रेन पे जाएगा, आवाज हमारी ब्रेन तक पहुंचेगी। और इसके अंदर फ्लड है, इसके अंदर क्या है जी, फ्लड है, सेल्स हैं जो क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये कन्वर्ट करके फिर ऑडिटरी नर्व जो है ये सीधी उस मैसेज को क्या पहुंचा, उस वॉइस को हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती है, डम 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 की आवाज सुनाई देती है। ये बात थी जो क्लियर होगी बात। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि इधर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इधर ये जो ऑडिटरी कैनाल है इसमें ग्लैंड्स हैं, इसमें क्या है जी, ग्लैंड्स, एक्सोग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है कि वो सिक्रीशन करते हैं, वो कोई चीज खारिज करते रहते हैं, सीरियम ग्लैंड जिसे कहते हैं, एक्सोग्लैंड कहते हैं सीरियम ग्लैंड, ठीक है ना। अब इनका क्या फंक्शन है, वो जो चीज जहां से सिक्रीशन होती रहती है वो कान में टपकी रहती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। उसका क्या काम होता है कि जब कोई मतलब चीज कान में एंटर होती है, कोई उसके साथ मतलब डस्ट वगैरह होती है, तो वो उसके साथ चिपक जाती है, बाकी आगे आवाज ट्रेवल करके फिर हमारे जो ड्रम में पहुंचती है। अब सम टाइम ये होता है वो ये फिर खुद ब खुद जो है वो कान में से निकलती रहती है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि ये चिपक जाती है और हार्ड फॉर्म में चली जाती है, जिसकी वजह से कान बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जी, कान बंद हो जाता है। और इसको नाम, इसका एक दूसरा नाम भी है ईयर वैक्स, ईयर वैक्स, ये हार्ड फॉर्म में चली जाती है। फिर हम डॉक्टर से पास जाते हैं, हमारा कान बंद हो गया, वो क्या करते हैं हमें ड्रॉप देते हैं, सीरियम ड्रॉप देते हैं इसके, ये फिर क्या होती है जी, नरम होती है, तो फिर उसको मतलब कि वो आप निकाल सकते हैं, डॉक्टर निकाल देते हैं। तो इस वजह से सम तक अपने कानों की सफाई करनी चाहिए, लेकिन जो हार्ड चीज कान में नहीं इंटर करनी, ठीक है ना। पानी डाल दो, पानी के साथ इसको निकाल दो, वैसे ही ऑटोमेटिकली निकलती है, तो बात पानी नहीं निकलती, ठीक है। कई लोगों की तो वो जब चमक जाती है, चिमट जाती है, हार्ड फॉर्म में चली जाती है, फिर उसको ब्रेक करना पड़ता है, फिर निकलती है। तो इसके लिए आप कान में पानी डाल के वो कान की सफाई करनी चाहिए, लेकिन कोई भी हार्ड चीज जो है वो कान में इंटर नहीं करनी है, ये डैमेज करेगी आपके ईयर ड्रम को। सारा फंक्शन ईयर ड्रम का है, ईयर ड्रम निकाल दो तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में बेकार। फिर उसका आगे ये भी चीज है, चलो उसमें भी आ सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसके लिए मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जब ये डैमेज हो गया, ये ब्लास्ट हो गया ये ड्रम, तो फिर आपकी सुनने की सलाहियत, एबिलिटी ऑफ हियरिंग फिनिश, दैट्स ऑल। अब एनीवन क्वेश्चन?